सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगीड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष की चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं और चित्रकला के इन तत्वों में हम तीसरे तत्व वर्ण या रंग का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने वर्ण के गुणों का अध्ययन किया, जिसमें हमने वर्ण के 3 गुण बताए। पहला है रंगत, दूसरा मान और तीसरा सघनता। जिसमें हमने रंगत के बारे में जाना कि रंगत जो है वो रंग का स्वभाव होता है। जैसे लाल रंग है तो उसमें लाल रंग उसकी प्रकृति होती है, पीले में पीलापन और नीले में नीलापन, और यही पहचान एक दूसरे रंग को एक दूसरे से पृथक करती है। दूसरा जो गुण है वो होता है मान या वैल्यू। यह रंगत के हल्केपन और गहरेपन का द्योतक होता है। रंगत में हल्कापन लाने के लिए, उसके मान को बढ़ाने के लिए उसमें सफ़ेद रंग मिलाते हैं, और रंगत के मान को घटाने के लिए उसमें काले रंग की जो मात्रा है वो उसमें मिलाते हैं। इसलिए जहाँ भी काला रंग मिलाया जाएगा उस रंग का मान घटेगा, और सफ़ेद रंग मिलाने से उस रंग का जो मान है वो बढ़ेगा। इस प्रकार से आप इस चित्र में भी देख सकते हैं कि एक ही रंगत के विभिन्न मान हमने प्राप्त किए हैं। ऊपर जैसे कि नीला रंग आप देख रहे हो, इसमें जो एक रंग है, जैसे यहाँ पर यह रंग जो है वो नीला है। नीले रंग में एक तरफ थोड़ा काला मिलाया और इधर थोड़ा काला मिलाया, तो इस तरफ नीले रंग का जो मान है वो घट रहा है, और इस तरफ जैसे कि इसमें थोड़ा थोड़ा अगर सफ़ेद रंग मिलाएंगे, पहले इसमें 10% मिलाया, फिर इसमें 20% मिलाया, फिर 30% मिलाया, फिर 40%, 50% इसमें सफ़ेद मिलाया, 60%, फिर यहाँ पे सफ़ेद में हमने इसमें नीले में हमने सफ़ेद जो मिलाया है वो 70% मिलाया। तो इस प्रकार से इनकी जो मात्रा जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे तो इसमें जो रंग का जो मान है वो बढ़ता जाएगा, और एक तरफ जैसे जैसे हम काला रंग मिलाएंगे तो इसका रंग का जो मान है वो घटेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ गए हो कि किस प्रकार से रंग के मान को घटाया और बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए आप कितने प्रकार के, एक ही रंग में आप कितने प्रकार के रंग प्राप्त कर रहे हो। मतलब रंग की जो मान है वो कितने प्रकार की आप प्राप्त कर रहे हो। और नीचे जैसे कि पीला रंग दे रखा है, तो जैसे यहाँ पर पीला रंग है तो एक तरफ इसमें काला रंग मिलाया गया है जिससे मान घट रहा है, माइनस की तरफ जा रहा है, और एक तरफ इसमें सफ़ेद रंग जो मिलाया गया है उससे उसका मान बढ़ रहा है। सफ़ेद रंग की जैसे ऊपर मैंने बताया नीले रंग में कि 10% मिलाए, फिर 20%, 30%, यहाँ जैसे कि इसके अंदर अगर 90% मिलाएंगे तो यहाँ ये हाल हो जाएगा। और काला रंग अगर मैं कहता हूँ इसमें अगर 30% मिलाएंगे ना तो भी जो पीला रंग है वो अपना जो मान है उसको खो देगा, उसका मान घटेगा। ठीक है, इस प्रकार से रंगत के हल्केपन और गहरेपन को मान कहते हैं। इसमें कलर में एक टोन आ जाती है, ठीक है, जिसको हम कलर की वैल्यू भी कहते हैं। और किसी वस्तु में अगर हम रंग भरते हैं तो उसमें अगर हम शेडिंग देते हैं तो ये जो शेडिंग का ज्ञान है वो हम इस रंगत के द्वारा ही समझ सकते हैं। इस प्रकार से जैसे कि आप देख रहे हो लाल रंग यहाँ पर मौजूद है, और लाल रंग में सफ़ेद रंग की मात्रा मिलाई गई है, और लाल रंग के कितने मान आपको प्राप्त होते हैं और इसका मान बढ़ रहा है। और इस तरफ यहाँ पर जो लाल रंग है इसमें काला रंग मिलाया है, और इसके भी विभिन्न प्रकार के जो मान है, जो रंगतें हैं वो हमें प्राप्त होती है, और इसका जो मान है वो घट रहा है। ठीक है, तो अगर एक ही रंग में अगर हम काला और सफ़ेद रंग है उसकी मात्रा थोड़ी थोड़ी मिलाते जाएंगे और उस मात्रा को बढ़ाएंगे तो हमें ये जो विभिन्न प्रकार की जो रंगतें हैं वो हमें प्राप्त होगी। एक ही रंग के विभिन्न जो मान है वो हमें प्राप्त होंगे। अब आप समझ गए होंगे
कि किसी भी रंगत में सफ़ेद रंग मिलाते हैं तो उसका मान बढ़ता है और काला रंग मिलाते हैं उसका मान घटता है। यहाँ पर ऐसे ही दो चित्र दिए हुए हैं, इन चित्रों में भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर लाल रंग का प्रयोग किया गया है, लाल रंग जो है उसमें सफ़ेद रंग मिलाया गया है, ये लाल रंग है यहाँ और इसमें सफ़ेद रंग मिला दिया गया है। और एक तरफ यहाँ नीला रंग है और इसमें सफ़ेद रंग मिलाया गया है, जिससे हमें ये जो कलर की जो स्कीम है, ये कलर में जो शेडिंग है वो लगाने में आसानी होती है, वो बनाने में आसानी होती है। तो अगर चित्रकला के विद्यार्थी हैं, इनको अगर हम इसमें रंगत का और रंगत की मान का ज्ञान होगा तो वो शेडिंग बहुत अच्छे से लगा सकते हैं, बना सकते हैं, और चित्र में जो है त्रिआयामी जो प्रभाव है वो बहुत ही अच्छे से ला सकते हैं। तो किसी भी वस्तु में अगर हम रंगत और उसके मान का प्रयोग करते हैं, उसकी वैल्यू का प्रयोग हम अच्छे से करते हैं, तो वो वस्तु जो है वो हमें सजीव दिखाई देगी। यहाँ देखिए आप कितने प्रकार के एक ही रंग में कितने जो इसके मान है वो बनाए गए हैं, और सफ़ेद रंग मिला करके यहाँ लाल रंग में सफ़ेद रंग मिलाया गया, यहाँ नीले रंग में सफ़ेद रंग मिलाया गया है। अंत में यहाँ पर इसमें जिसका जो मान है वो बढ़ता है, ऐसे ही इस लाल रंग में यहाँ पर इसका मान बढ़ रहा है। इस प्रकार से यह जो चित्र है इसमें भी जो नीला रंग है, इसमें नीले रंग में थोड़ा सा लाल रंग भी है, जिससे क्या है कि यह बैंगनी नजर आ रहा है, और इसमें सफ़ेद रंग मिलाया हुआ है एक तरफ, और एक तरफ मिलाया हुआ है काला रंग। इधर मिलाया है इसमें सफ़ेद और इधर मिलाया है इसमें काला, जिससे कि एक तरफ इसका मान बढ़ रहा है सफ़ेद की तरफ और काले की तरफ मान घट रहा है। इस प्रकार से इतने सारे चित्रों के माध्यम से मैंने आपको समझाया कि जो रंगत है उसका मान कैसे घटेगा और किस प्रकार से उसका मान बढ़ेगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मान क्या होता है। मान रंगत के हल्केपन और गहरेपन को कहते हैं। इसके पश्चात जो रंगत का तीसरा गुण है वो है सघनता, जिसका अध्ययन हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।